गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम स्टडी करेंगे टी.एच. मॉर्गन को। और बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो टी.एच. मॉर्गन है, उनका केस स्टडी था ड्रोसोफिला। ठीक है, वो ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे। इसलिए उनको फ्लाई मैन भी कहते हैं। तो वो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे काम कर रहे थे और उन्होंने देखा जो उनके पास फ्लाइज थी, उसमें से एक फ्लाई जो थी वो वाइट आइड थी। ओके, और वो मेल था। बाकी सारी जो थी उनके पास रेड आइड थे, लेकिन एक ही था जो था वो उनको दिखा वाइट आइड। तो उनको पता लग गया कि ये क्या है, एक म्यूटेशन से आया होगा। बाकी सब रेड है, एक वाइट है, तो ये रिसेसिव होगा। तो उन्होंने इसको अपना केस स्टडी बनाया ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में। उन्होंने सेम किया जो मेंडल ने किया। रेड आइड फीमेल से वाइट आइड मेल का क्रॉस करवाया, सेग्रीगेट हुए, F1 जनरेशन आई जिसमें सारे के सारे रेड आइड थे। ओके, फिर इस F1 जनरेशन से जो आए उनका आपस में करवाया क्रॉस। तो वही जो मेंडल साहब को मिला था, इनको भी वही मिला 3:1। तो फिर फर्क क्या हुआ, इन्होंने भी तो सेम काम किया जो मेंडल ने किया, लेकिन फर्क यहां पर आया। ये जो वाइट आइड इनके पास आया ऑफस्प्रिंग, ये मेल था। फीमेल भी हो सकती थी, बट फीमेल तो नहीं हुई। ये मेल था। तो काफ़ी स्टडी करने के बाद वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जो वाइट आई वाला जीन है वो सेक्स लिंक्ड है। अगर ये सेक्स लिंक नहीं होता तो फीमेल भी वाइट आइड आनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम क्रॉस को ऐसे नहीं बनाएंगे,
क्योंकि ये तो सिंपल क्रॉस है, हम सेक्स क्रोमोसोम्स का क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, इसको दोबारा से स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंट सिंबल्स के साथ स्टडी करते हैं। ओके, तो उनको ये पता लग गया कि ये ऑटोसोम्स के ऊपर नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। अगर हम अपना एग्जांपल लें में ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं। जो हमारी आँखों का रंग, बालों का रंग, हमारी बॉडी कलर वगैरह सब डिसाइड करते हैं। लेकिन जो थर्ड होता है, फीमेल में वो XX होता है और मेल में वो XY होता है। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, और जो वाइट आइड का जीन था वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर था। तो अब से हम जब बात करेंगे, X को ऐसे दिखाएंगे, X को ऐसे दिखाएंगे, X को ऐसे दिखाएंगे, Y को ऐसे दिखाएंगे। तो आप समझ जाना कि ये फीमेल है, इसके पास 2 XX है। ये मेल है, इसके पास X एंड Y है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से इसको स्टडी करेंगे। और हम रेड आइड जो फीमेल है उसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। ओके, तो जो वाइट आइड है वो तो वाइट आइड ही बोलते हैं, बस रेड आइड को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। रेड के लिए हम सिंबल लिखेंगे W+ और वाइट के लिए लिखेंगे W। तो ये रेड के लिए है और ये वाइट के लिए है। हम इन्हीं सिंबल्स पे अब काम करेंगे, इस तरह से ही बनाएंगे क्रॉस। वो जो कल हम बना रहे थे या परसों हम बना रहे थे TT या RRYY, वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो पी प्लांट पे स्टडी किया गया था। पी प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। ये जो है सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तो हम इनको अब से ऐसा बनाएंगे, बस थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा, स्टोरी वही रहेगी सारी की सारी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, पहले से ही देख लो। X के लिए हम एक लाइन लगा देंगे, Y के लिए हम थोड़ा सा एक स्लांटिंग लाइन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये X है, ये X है, ये X है, ये Y है। और रेड के लिए कैपिटल R नहीं लगाएंगे, W+ लगाएंगे। वाइट रिसेसिव है, उसके लिए हम W लगाएंगे। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ठीक है, शुरू करें। फिर से वही बनाएंगे हम क्रॉस, रेड आइड फीमेल का वाइट आइड मेल के साथ।
तो ये रेड आइड फीमेल हो गई और ये वाइट आइड मेल हो गया। इसकी F1 जनरेशन बनाए तो ये यहाँ पर तो क्या आएगा इससे, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा W प्लस, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये Y है, ओके। अब इसको भी इससे कर देते हैं, W प्लस एंड Y सेम आएगा, ओके। इसको इससे कर देते हैं तो क्या आएगा, W प्लस W, ओके। पहले हमने क्या किया, इसको इससे फिर इसको इससे, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, ओके। थोड़ा हौच पौच दिखता है इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास रेड ही फीमेल आई और रेड ही मेल आए, ओके। ये हमारी क्या है, F1 जनरेशन। अब हम इसकी F2 जनरेशन बनाते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, रेड आइड मेल फीमेल सॉरी, एंड रेड आइड मेल। अब इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं, F2 जनरेशन बनाते हैं। ये एक डोमिनेंट आ गया और होमोजाइगस आ गया, और ये है क्या, फीमेल, जैसे मेंडल में आया था। इसमें क्या आ गया हमारे पास, रेड आइड मेल आ गया एक, इससे क्या आ गया हमारे पास, रेड आइड फीमेल आई, और इससे हमारे पास क्या आया, वाइट आइड मेल, वाइट आइड मेल। ये क्या है, F2 जनरेशन। तो यही बात हमने पहले भी करी थी, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, क्योंकि इसमें हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। और उन्हें ये पता लगा कि ये एक्स लिंक्ड जीन है, और एक्स लिंक में भी वो रिसेसिव है। अगर रिसेसिव नहीं होता तो यहाँ पर ये कैरियर ना होता, ओके। तो ये एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। ये समझ में आ गया।
अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। उसमें हम लेंगे येलो वाइट फीमेल। येलो उसका बॉडी कलर है और वाइट उसका आई कलर है। इसमें मेल हम वाइट ले रहे हैं, रेड आइड मेल, और साथ में उसकी बॉडी क्या है, ब्राउन बॉडीड है। ओके, येलो वाइट फीमेल और रेड ब्राउन मेल, जिसको हम बोलेंगे ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, येलो के लिए हम सिंबल रखेंगे Y, वाइट के लिए W, ब्राउन के लिए रखेंगे Y प्लस एंड W प्लस, रेड के लिए ये है येलो, ये है वाइट, ये है ब्राउन और ये है रेड। ओके, तो जब हम बनाएंगे येलो एंड वाइट फीमेल तो ऐसे बनाएंगे येलो वाइट येलो वाइट। क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो एक ही क्रोमोसोम पे 2 पेयर ऑफ जीन्स हैं। और मेल के लिए हम बनाएंगे ओके, ये हो गई फीमेल रिसेसिव, ये हो गया मेल वाइल्ड टाइप। बस सेम सेम क्रॉस बनाते जाना और कुछ भी नहीं करना। येलो वाइट येलो वाइट ब्राउन रेड मेल। ओके, इसकी F1 जनरेशन बनाते हैं तो हमारे पास क्या आया, रेड आइड फीमेल आ गई, फिर हमारे पास क्या आया, येलो वाइट मेल आ गया, फिर सेम हमारे पास रेड आइड फीमेल आ गई और येलो वाइट मेल आ गया। अब देखो बदल गया स्टोरी, पहले मेल वाइल्ड था अब फीमेल वाइल्ड हो गई। ये फीमेल है ये मेल है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन, जिसमें हमारे पास फीमेल हो गई वाइल्ड टाइप और मेल हो गया
रिसेसिव। हम इनका क्रॉस करवाते हैं, फीमेल का मेल का। ओके, जो F1 जनरेशन से हमारे पास आए थे वो क्या आए थे? ब्राउन रेड फीमेल, येलो वाइट मेल। अब इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमारे पास फीमेल आ गई रेड एंड ब्राउन एंड रेड, मेल भी आ गया ब्राउन एंड रेड, एक फीमेल आ गई येलो वाइट, और एक मेल आ गया येलो वाइट। फिफ्टी परसेंट हो गया। 50% जो थे वो बन गए वाइल्ड टाइप और 50% हो गए रिसेसिव। ठीक है, इसको बोल देते हैं पेरेंटल। क्यों बोलते हैं ऐसा पेरेंटल? आपने नोटिस किया ये एज इट इज ही आ गए, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, कोई कायस्मेटा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, एज इट इज ही सेग्रीगेट हुए, फिर हमने उनको मिला दिया। लेकिन क्या होता अगर वो सेग्रीगेट मतलब ऐसे ना आते, रिकॉम्बिनेंट बन जाते? तो ये जो आए थे ये काफ़ी परसेंटेज में आए थे। ठीक है, लेकिन कुछ परसेंटेज में दूसरे भी आए थे, उनकी बात कर लेते। दोबारा से यही बनाते हैं, सेम काम करना है हमने। ठीक है, ये भी F2 जनरेशन ही है, लेकिन अब हम इसमें रिकॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलो और एक बात और ध्यान देनी है कि कभी भी X और Y आपस में क्रॉस नहीं करते। करेंगे तो X और X से क्रॉस करेंगे, ये डिफरेंट है, ये क्रॉस नहीं करते। तो रिकॉम्बिनेशंस यहाँ पर ही बन सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जैसे कल किया था वैसे करते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? येलो बॉडीड वाइट आइड मिक्स हो गए ना। अब पहले तो सेम थे, दोनों रिसेसिव इकट्ठे थे, दोनों डोमिनेंट इकट्ठे थे। अब एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव मिल गए, तो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बन गया।
ठीक है, इनका तो कुछ नहीं, इनका तो ऐसे ही है। अब इनका क्रॉस करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई थी, कायस्मेटा, और कायस्मेटा सिर्फ एक्स और एक्स में ही होएगी, एक्स और वाई में नहीं होएगी, क्योंकि एक्स और वाई का आपस में कुछ लिंक नहीं है। जब ओवरलैपिंग होएगी तो सिर्फ एक्स और एक्स में होएगी, ओके, यहाँ नहीं होएगी। न्यू कॉम्बिनेशंस यहाँ बनेंगे, यहाँ एज इट इज़ ही रहेंगे। अब हम इनका क्रॉस बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ का प्लस हटा देते हैं। यही आया था हमारे पास, तो चलिए करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, एक रेड आइड फीमेल आ गई, ओके। एक रेड आइड मेल आ गया, वाइट आइड फीमेल आ गई, एंड वाइट आइड मेल आ गया। न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए, जो पहले बने थे उनसे बिल्कुल अलग, ठीक है। लेकिन इनके बनने की परसेंटेज जो थी सिर्फ 1.3% थी, बाकी की परसेंटेज पेरेंटल की थी। ये क्या है हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट्स आए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा, या इससे मॉर्गन को पता लगा कि जो येलो कलर का, यानी कि बॉडी के कलर का और आई के कलर का जो जीन है वो आपस में लिंक्ड है। वो रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाता है लिंकेज। तो यही है लिंकेज, और कुछ भी नहीं है लिंकेज में, कि लिंकेज में जो जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं वो रिकॉम्बिनेशंस नहीं दिखाते। अगर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो लिंकेज पॉसिबल नहीं है। तो ड्रोसोफिला में ये जो दो जीन्स थे, वाइट येलो, ब्राउन रेड, ये आपस में क्लोजली लिंक्ड थे। जहाँ पर W+ वहीं पे Y+ जाएगा, जहाँ पर W वहाँ पे Y जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ओनली 1.3% केसेस ऐसे थे जिसमें वो सेपरेट हुए मतलब रिकॉम्बिनेशंस बने उनके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंकेज। इसके अलावा हम एक और दो कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक है वाइट मिनिएचर और एक है रेड फुल, WM W+, M+, ठीक है। इनमें भी वही कुछ करना है आपने।
सेम कहानी रिपीट करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो जीन्स हैं ये थोड़े दूर हैं, डिस्टेंस में ज़्यादा है। ओके, तो इसमें पेरेंटल आएंगे 62.8% समथिंग लाइक दिस। तो 37.2% क्या आएंगे रिकॉम्बिनेंट्स। ये पेरेंटल आएंगे, ये रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे। ओके, तो इसमें ऐसा क्या था कि रिकॉम्बिनेंट्स जो थे वो ज़्यादा हो गए। तो सिंपल है, यहाँ पर लिंकेज थोड़ी सी कम थी। तो हम कह सकते हैं कि वाइट मिनिएचर यहाँ पर क्या है, विंग साइज है। वाइट आइड मिनिएचर विंग साइज वाले जो जीन्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, जिनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पिछली बार कितने हुए थे, 1.3% हुए थे। तो इस बार कितने हैं, 37.2%। काफ़ी फ़र्क आ गया। तो हम इससे ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि वाइट आइड वाले जो जीन्स हैं और येलो बॉडी वाले जो जीन्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, लिंक्ड हैं आपस में। जबकि वाइट आइड ओके और मिनिएचर ये बहुत दूर है, इनमें रिकॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो इसमें रिकॉम्बिनेट्स कितने आए, 37.2%। तो टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से हमें एक तो लिंकेज का पता लगा और दूसरा हमें पता लगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में पता लगा, जो ये बताता है कि जो ये जीन्स हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे पड़े हैं। ये XX, ये XY। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई कि जरूरी नहीं जीन्स जो हैं ऑटोसोमल ही करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स भी आपस में जीन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, उसमें हम स्टडी करेंगे जनरेशन्स के बारे में कि किसी जनरेशन में कोई डिजीज़ है जो कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि आइज़ का कलर ब्राउन होना, ईयर जुड़े हुए होना, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। एक नया पार्ट आएगा इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको ये टीएच मॉर्गन वाला समझ में आ गया होगा, लिंकेज समझ में आ गई होगी ज़्यादा डिटेल में, और रिकॉम्बिनेशन भी डिटेल में समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर इतना ही। गुड नाइट बच्चों।